हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डिक्की रवि क्लासेस। आज 21 दिसंबर 2023 है और आज का करेंट अफेयर हम लेकर आए हैं। चलिए आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया? ये आपको 16 दिसंबर को मनाया गया है। और दिसंबर में और भी कुछ फैक्ट देखिए जो इम्पोर्टेंट है, जो दिवस के रूप में मनाया गया है, जो एग्जाम में पूछने की संभावना रखता है। जैसे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। एड्स दिवस का थीम क्या था? द लेट कम्युनिटीज लीड। और 1 ही दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना हुआ था, इसलिए बीएसएफ स्थापना दिवस। ओके। 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। और 2 ही दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और 5 ही दिसंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। और 8 दिसंबर को बोधि दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। और इसी दिन यूनिसेफ की स्थापना हुआ था, इसलिए 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। जरूरी नहीं कि लगातार ही हो, 13 दिसंबर इसमें नहीं है और भी कुछ कुछ नहीं मिलेगा, तो जिसमें जरूरी है वही आपको फैक्ट के रूप में मिलेगा। अब ये 16 दिसंबर को हाल में विश्व विजयी दिवस मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में कौन दुनिया की शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों को की ब्रिटेन की सूची में शीर्ष पर रहे? 50 में, अंडर 50 में अगर देखें तो ये आपके रहे शाहरुख खान। ये शाहरुख खान का देख लीजिए फिगर, इनको 50 हस्तियों में शीर्ष पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन हरून इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट में शीर्ष पर रहे? ये आपको केवल्य वोहरा जी रहे हैं और इनको टॉप 100 में 30 अंडर 30 में इनको शामिल किया गया है। और भी कुछ फैक्ट देखिए जो हाल ही के समय में कुछ घोषणा किया गया है, तो देखिए जैसे भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले कौन सीईओ बने हैं, जिनका नाम है थियरी डेलापोर्टे। आज के प्रश्न में आपको ये बताना है कि थियरी डेलापोर्टे जो है से किस कंपनी का सीईओ है। पिछले सेशन में हमने बताया था, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन जिनका नाम है पायल झावड़ा बनी। एयर इंडिया ने अपना नया लोगो और डिज़ाइन लॉन्च किया। आदित्य स्वामी सबसे कम उम्र में भारतीय तीरंदाज में विश्व चैंपियन बनी। 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा IGI दिल्ली बना। नेक्स्ट है, भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी अगर कोई है तो रिलायंस बनी। भाई बनेगा, हमारे प्रधानमंत्री का सपोर्ट रहता है जो, खैर कोई बात नहीं। देखिए हम प्रत्येक दिन करेंट अफेयर लेकर आते हैं और मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम इतना रिक्वेस्ट करते हैं तो आप लोग भी कम से कम एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ बनकर तैयार है? ये आपको सूरत में बनकर तैयार है। देखिए ये किसी एक कॉर्नर का फिगर है, बाकी इधर देखिए, देख रहे इतना भयानक, इतना बेहतरीन ढंग से कॉरपोरेट कार्यालय बनाया गया। एक चीज़ और समझिए, बाय द वे आपको कोई प्रश्न पूछा गया है और वो बिजनेस से रिलेटेड है और आपको नहीं पता, आप एग्जाम में हैं और आप 50-50 ऑप्शन में आ गए और उसमें एक ऑप्शन है आपको गुजरात, दूसरा में कोई और है और लग रहा है कि कौन सही होगा।
आप बेहिचक गुजरात मार दीजिए। उम्मीद है वो आंसर सही ही होगा। जनरली हम बोल रहे हैं, अब ऐसा मत करिएगा कि कोई का आंसर गुजरात हो, ऐसा नहीं। नेक्स्ट, हाल ही में पेड्रो हेनरिक का निधन हुआ, वे कौन थे? देखिए, पेड्रो हेनरिक जो थे ये गायक थे। गायक के साथ साथ अगर देखें तो ये जो ऐसे म्यूजिक डिस्कवर व्यक्ति थे, म्यूजिक को डिस्कवर करते रहते। इनका एज 25 वर्ष के आसपास में था, इनका निधन हो गया। और ये फेमस इसलिए है कि इनका फॉलोअर भी बहुत ज़्यादा था और म्यूजिक को डिस्कवर किया करते थे। और आज के सेशन में आपको ये भी बताने की कि पेड्रा हेनरिक किस देश के रहने वाले थे। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोका कोला की बॉटलिंग यूनिट किस राज्य में 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो देखिए, ये आ गया, ये भी क्या है, बिजनेस से रिलेटेड है। और अभी हम बोले कि अगर बिजनेस से रिलेटेड रहेगा तो गुजरात ऑप्शन है, तो ज़्यादा चांस बनता है कि गुजरात ही आंसर होगा। देख लीजिए आंसर, इसका आंसर क्या है, गुजरात है। गुजरात में ही निवेश करेगा। कितना? 3,000 करोड़। और भी गुजरात से रिलेटेड फैक्ट देखिए, घोल फीस को गुजरात की स्टेट फीस के रूप में घोषित किया गया। गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खोला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाला गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया। गुजरात सरकार ने कोनोकॉर्पस संयंत्र का प्रतिबंध लगा दिया। संयंत्र पर प्रतिबंध लगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पर, हाल ही में कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़ा अफीम उत्पादक बना? ये आपका अफीम उत्पादक में म्यांमार बना है। और देखिए, अफीम उत्पादक की बात है तो जिस देश में अफीम की उत्पादन ज़्यादा होगा वहाँ डेवलपमेंट ऑटोमेटिक डाउन कर जाएगा। म्यांमार की स्थिति देख लीजिए। खैर कोई बात नहीं। और भी दो फैक्ट है म्यांमार से रिलेटेड। चक्रवात जिसका नाम है माइकोंग, बंगाल की खाड़ी से टकराया, इसका नाम म्यांमार रखा गया। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देखिए, ये आपको गांधीधाम में आयोजित किया गया है। और कल के यहाँ पर लिखा हुआ भी, अगर आप पढ़ पाएंगे तो पढ़ लीजिए, ग्लोबल समिट ऑन लिवेबल सिटीज ऑफ टुमारो, यानी कि कल के समय में रहने योग्य शहर। देखिए कितना बेहतरीन ढंग का ये शहर है, देखने से भी लगता है कि काश यहीं पर हम रहा करते। तो ये कहाँ है? गांधीधाम और गुजरात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार मिलेगा? ये आपको मिलेगा सबिता लाडेज को। किन्हें मिलेगा? सबिता लाडेज को। और भी कुछ फैक्ट देखिए जो हाल ही में मिला है लोगों का पुरस्कार, जैसे अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल जावेद अख्तर को मिला। 33वें व्यास सम्मान 2023 के लिए पुष्पा भारती को चुना गया। और क्यों चुना गया भाई? तो इनका था स्टेटमेंट था, यादें और यादें, इसी पर मिला है। नेक्स्ट है, विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मीर ने यूएन नॉनसेन पुरस्कार जीता। ओके, सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से माइकल डगलसन को सम्मानित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में वाइज पुरस्कार किसे मिला? तो सफीना हुसैन को मिला है। आप बताइएगा इस सेशन में कि सफीना हुसैन को वाइज नंबर कौन सा था? टोटल अभी तक जो है से 11 तक हो गया, संख्या बताना है। हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? देखिए, 8वां
ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल, शॉर्ट में ऐसा भी लिखता है BVFF, तो इसको आप याद भी रखिएगा। ये आपको शुरू किया गया है गुवाहाटी में, 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 67वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुआ? ये आपको नई दिल्ली में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। देखिए ये रहा स्कूल खेल का ये फोटो रहा, और ये नई दिल्ली में देखकर भी लगता है कि नई दिल्ली का ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए? देखिए इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में दोनों शामिल हुए हैं। ये जो ऊपर देख रहे हैं, एक का नाम है लिएंडर पेस और दूसरे का नाम है विजय अमृतराज। और भी कुछ चीज़ें देखिए जो हाल ही में लोग जीता है, जैसे यूएस ओपन पुरस्कार, यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। वार्सो में WTA खिताब जो है से ईगा स्वीटेक ने जीता है। विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। प्रियांशु राजावत ने ऑरलियंस मास्टर 2023 पुरुष एकल खिताब जीता। टेनिस खिताब किसने जीता? पेट्रा क्यूतोवा ने अपना पहला मियावी ओपन खिताब जीता है, और टेनिस खिलाड़ी ये है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस IIT के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह हस्ताक्षर किया IIT कानपुर। और भी कुछ IIT से रिलेटेड फैक्ट देखिए, 2-3 फैक्ट यहाँ मेंशन किए हैं। IIT रोपर शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु जिसका नाम है टेटलम की खोज की। KVIC ने IIT दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया। IIT कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ICICI बैंक के साथ समझौता या साझेदारी की है। हाल ही में भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कहाँ से किया? ये आपको कर्नाटक से किया गया है। कहाँ से किया गया है? कर्नाटक से। और भी फैक्ट देखिए, रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। किन्हें? रक्षा रमैया को। नंबा कंबाला प्रतियोगिता बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या बेंगलुरु शीर्ष पर रहा। न्यू लिटरेसी फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा। हाल ही में किस राज्य, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस राज्य में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद में पास किया? ये आपको तेलंगाना में पास हुआ है। कहाँ पास हुआ है? तेलंगाना में। तेलंगाना से रिलेटेड कुछ और फैक्ट भी देख लीजिए। गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। किन्हें चुना गया है? गद्दाम प्रसाद को। दुनिया का पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया है। रामागुंडम NTPC परियोजना। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, पेम्पर्थी और चंदलापुर को तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। ये रहा आज का करेंट अफेयर, और हम उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जो सब्सक्राइब कर लिए हैं अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि मेरा सब्सक्राइबर को आप बढ़ाइए, मेरा हौसला बढ़ाइए। लाइक करिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें पता भी लगता है कि चलिए भाई, कम से कम आप लोग मेरे साथ हैं।